बिहार में चुनाव प्रचार के लिए एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री मोदी खुद एनडीए प्रत्याशियों के लिए धुआंधार प्रचार करने वाले हैं। अमित शाह बिहार में ही हैं। अमित शाह ने घुसपैठियों को लेकर क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। बिहार विधानसभा में टिकट बंटवारे के बाद से ही एनडीए के घटक दलों ने जीत के लिए पूरी ताकत लगा दी है। बिहार के हर इलाके में स्टार प्रचारकों की फौज उतारी गई है। हर बूथ को कार्यकर्ता मजबूत कर रहे हैं। खुद गृह मंत्री अमित शाह टिकट बंटवारे के बाद से बिहार में कैंप किए हुए हैं। बैठकों के साथ साथ रैली भी कर रहे हैं। अब पीएम मोदी भी बिहार के चुनावी महाभारत में धुआंधार प्रचार करने वाले हैं। पीएम मोदी 23 अक्टूबर को सासाराम, गया, भागलपुर में प्रचार करेंगे। 28 अक्टूबर को दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। 1 नवंबर को छपरा, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर में विशाल रैली करेंगे। 3 नवंबर को पश्चिमी चंपारण, सहरसा, अररिया में प्रचार करेंगे। बिहार में एक बार फिर से एनडीए सरकार बनाने के लिए अमित शाह बिहार में डेरा डाले हुए हैं। अमित शाह ने साफ कहा है कि बिहार में फिर से जंगल राज लाने की कोशिश हो रही है। हम किसी भी हाल में वापस जंगल राज नहीं आने देंगे। शाह ने कहा, 15 साल के जंगल राज में बिहार बीमारू राज्य बन गया। बिहार बहुत पीछे चला गया था, लेकिन अब पटरी पर लौट रहा है। लालू राबड़ी फिर से नए चेहरे के साथ, नए कपड़ों के साथ जंगल राज लाना चाहते हैं। मुझ पर विश्वास करना, जंगल राज बिहार को कभी छू नहीं पाएगा। इसकी व्यवस्था एनडीए सरकार। अमित शाह ने तेजस्वी यादव के हर घर में एक सरकारी नौकरी के वादे पर भी तंज कसा। के पिताजी का जमाना गया, कुछ भी बोलोगे तो लोग सुन लेंगे। वो क्या कहते थे, तेल पिलावन, लाठी चलावन, बुश डरावन। ये जमाना चला गया अभी। और बीजेपी प्रत्याशी साथ ही लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने नॉमिनेशन अलीनगर से फाइल कर दिया है। नॉमिनेशन फाइल करने के बाद पहली रैली में उन्होंने छठ के गीत सुनाए। इस दौरान टीवी 9 भारतवर्ष से भी मैथिली ठाकुर ने बातचीत की। क्या कहा, सुनवाते हैं आपको। अरे बड़ा रे कठिन के बरतिया, छठी मैया की गीत से चुनावी प्रचार का शंखनाद करने वाली मैथिली ठाकुर ने पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया। अलीनगर से विधानसभा चुनाव का नामांकन भरने के बाद वो चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। मैथिली ने टीवी 9 से खास बातचीत में बताया कि वो क्यों सियासी मैदान में उतरी। तो सेवा का कोई दूसरा तरीका नहीं है, राजनीति ही है। यहाँ पे मुझे अथॉरिटी मिलती है कि मैं कर सकूँ। जब ऐसे थोड़ी ना है कि इधर कुछ समस्याएं हैं और मैं अपने आप कर दूंगी, ऐसा मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ। इसके लिए मुझे बहुत सारे लोगों का साथ चाहिए। टीवी 9 से बातचीत में मैथिली ने अपनी सुरीली आवाज में अपने प्रशंसकों के लिए छठ गीत गाया। किरवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झूके, हे करेलू छठ बरतिया से झाके झूके। और देखिए, जहां बिहार की बात की जाए तो यहां पर पहले दौर के लिए जो नामांकन है वो तो खत्म हो गया है, लेकिन इसके बावजूद महागठबंधन में सीट को लेकर रार खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हालात ये है कि एक सीट पर 2-2 नॉमिनेशन तक फाइल किए गए। बिहार में विधानसभा चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। पहले दौर का नामांकन खत्म होने के बाद भी महागठबंधन में महाभारत जारी है। कई सीटें हैं जहां महागठबंधन के उम्मीदवार आमने सामने हैं। वैशाली में कांग्रेस और आरजेडी के उम्मीदवार मैदान में हैं। दोनों ने नामांकन भर दिया है। पिछली बार यहां से संजीव सिंह लड़े थे। इस बार यहां से आरजेडी ने अजय कुशवाहा को भी उतार दिया है। लालगंज भी कांग्रेस की सीट रही है। पार्टी ने यहां से आदित्य कुमार को उम्मीदवार बनाया है। वहीं आरजेडी ने बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को उतार दिया है। नरकटियागंज भी कांग्रेस कोटी की सीट है। यहां से विनय वर्मा चुनाव लड़े थे। अब आरजेडी भी यहां से मैदान में उतरना चाहती है। वारसलीगंज भी कांग्रेस की सीट रही है। 2020 में सतीश सिंह उम्मीदवार थे। आरजेडी अशोक महतो की पत्नी को चुनाव लड़ाना चाहती है। जाले भी कांग्रेस की सीट रही है। इस बार कांग्रेस ने यहां से नौशाद को उम्मीदवार बनाया, लेकिन आरजेडी ऋषि मिश्रा को उतारने का मन बना चुकी थी। आखिरी घड़ी में कांग्रेस को कदम पीछे खींचने पड़े। बछवाड़ा सीट पर सीपीआई के अवधेश राय और कांग्रेस के गरीब दास दोनों मैदान में हैं। दरभंगा के गौरा बौराम सीट से मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी ने पर्चा भरा है। आरजेडी उम्मीदवार अफजल अली ने भी नामांकन भरा था, लेकिन बाद में पार्टी ने अफजल अली का नामांकन रद्द करने को कहा। महागठबंधन में सिर्फ फुटौहल पर चिराग पासवान ने जवाब दिया है।
कांग्रेस के सामने राजद, राजद के सामने कांग्रेस, इनके अलग दल के सामने कि एक गठबंधन जो खुद इतना कंफ्यूज है वो बिहार के विकास की बात करेगा।